तो आज हम कैलोरिक डेफिसिट के बारे में बात करेंगे। जो क्वेश्चन पूछा गया था, कैलोरिक डेफिसिट में कैसे जाते हैं लोग। तो पहली बात मैं आपको ना मेटाबॉलिज्म के बारे में बताना चाहता हूँ। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो जो हमारी बॉडी होती है ना, जो फूड कंज्यूम होता है, और हमारी बॉडी जो जब फूड कंज्यूम करती है तो फिर उसमें केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है जिससे फूड ब्रेक डाउन होता है, मतलब टूटता है। तो उसमें टर्मिक इफेक्ट होता है उस खाने का, ठीक है। तो बहुत कुछ होने लग जाता है उस रेट पे, हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करने लग जाती है। तो जब कैलोरीज बर्न होती है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्यों हम मेटाबॉलिज्म में बात कर रहे हैं? क्योंकि पहली बात तो ये है, अगर आप एक कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो, मतलब आपकी बॉडी के कैलोरी के ज़रूरतमंद से ज़्यादा खा रहे हो, तो आपकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जब आप एक बहुत लंबा टाइम कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो, मतलब आपकी बॉडी की ज़रूरतमंद से कम खा रहे हो, तो फिर क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है सर्वाइवल रेट में चली जाती है, मतलब बचने के लिए वो कम यूज करती है उस खाने को मेटाबॉलिज्म रेट के लिए। ये ऑफ कोर्स, चलो अभी बनाना यूज करते हैं। एक बनाने में होते हैं 100 कैलोरीज। आपके वेट, एज और आपके हाइट के मुताबिक से पता लगा जाता है कि आपको एक दिन में कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है, मतलब लेनी है, वेट बढ़ाने के लिए, वेट कम करने के लिए, या वेट मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो चलो ऐसे ही कोई एग्जांपल यूज करते हैं। मैं 85 kg हूँ, ठीक है, और मुझे 2500 कुछ कैलोरीज चाहिए होंगी वेट मेंटेन करने के लिए। तो मुझे कैलोरीज के हिसाब से मुझे एक दिन में इतनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है, मुझे वेट मतलब मेंटेन करना है। अगर आपको वेट डेफिसिट में जाना है तो आपको कैलोरीज उससे कम खानी पड़ेंगी, तो आपका वेट तब गिरेगा। लेकिन तो मेटाबॉलिज्म रेट है वो भी स्लो हो जाता है। इसलिए बंदा जब शुरुआत में जब मेटाबॉलिज्म रेट नीचे जाती है ना, तो वो तेज जाती है, फिर बाद में स्लो हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर बंदे सोच रहे होते हैं कि मेरा फैट तो बहुत जल्दी जा रहा था, अभी स्लो क्यों हो गया है? क्योंकि आपकी बॉडी सर्वाइवर मूड में चली गई है कि उसको अपनी बॉडी बचाना चाहती है। तो अगर आपको कैलोरी सरप्लस में जाना है तो फिर आप कैलोरीज मेंटेन की जगह छोड़ के आपको कैलोरीज बढ़ानी पड़ेंगी, तो इससे आप कैलोरी सरप्लस में जाओगे, ठीक है। तो जब आप कैलोरी सरप्लस में जाते हो तो फिर क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को पता है कि आप ज्यादा से जरूरतमंद से ज्यादा आप कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, इसलिए आपकी मेटाबॉलिज्म जो रेट होती है तो वो सही तेज होती है। तो जब आप कैलोरी डिक्रीज करते हो, मतलब सरप्लस में भी नहीं हो, मेंटेन में भी नहीं हो, आप नीचे हो, तो फिर आपकी मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाती है, आराम आराम से स्लो हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आप फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हो। ये जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो कैलोरीज और भी जलाती है और मेटाबॉलिज्म रेट को तेज रखती है। तो जैसे कि आप सरप्लस में भी हो, आपने हेल्थी रहना है, फिट रहना है, तो आपने फिर भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। और आप जब मेन वेट कर रहे हो तो तब भी आपने फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करनी है, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है तो आपने क्या करना है, आप फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हो। ये जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो कैलोरीज और भी जलाती है और मेटाबॉलिज्म रेट को तेज रखती है। तो जैसे कि आप सरप्लस में भी हो, आपने हेल्थी रहना है, फिट रहना है, तो आपने फिर भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। और आप जब मेन वेट कर रहे हो तो तब भी आपने फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करनी है, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दिल की जो हेल्थ होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लाजमी आप मशीन पे भी चल सकते हो, जिम में वेट भी उठा सकते हो, या आप वॉक पे भी जाओ। कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो आपके दिल को हेल्थी रखे और आप